शराब ऐसी चीज है जिससे करोड़ों लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। इसलिए कई ऐसे राज्य हैं जहां शराब पे कानूनन पाबंदी है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से वहां भी शराब का कारोबार खूब चल रहा है। शराब की लत इतनी खराब होती है कि लोग इतना भी नहीं देखते कि शराब असली है या नकली। देसी शराब ज्यादातर रिस्की होता है, उसको पीने में कई बार कई लोगों की जान गई है और इस तरह का शराब बनाना कानूनन अपराध भी है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। अवैध रूप से देसी शराब का निर्माण भी हो रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पी भी रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के हंडिया से आया है। यूपी हंडिया के सैदाबाद क्षेत्र में जहरीली शराब का कहर जारी रहा। शराब पीने के बाद बीमार हुए बरियापुर गांव निवासी कल्लू कनौजिया और बींदा के महेंद्र यादव की भी मौत हो गई। हालांकि कल्लू कनौजिया के परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे कल मौत हुई है, वो आपके क्या लगते थे और पूरा मामला क्या है? वो दारू कहाँ से लिए थे? सर ऐसा है, नमकी नाम है, पासी है, उसके खिया से दारू पी के आए हैं और पहुँचे हैं घरे। 10 मिनट के बाद उल्टी टट्टी चालू हो गया, उसके जहरीला रहे दारू क्या वजह से मौत भई। अच्छा, मरने वाला आपका क्या था? मरने वाला उनका नाम है बोलते कनौजिया। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? हमारा जीजा लगते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग सब यहाँ भी बराबर आते हैं, बराबर जानते हैं। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम सावित्री। इस तरह 4 दिन में मौतों का कुल आंकड़ा 12 पर पहुंच गया। मामले में चौकी प्रभारी समेत 4 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वजह से लोगों की जान गई है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से देखिए, सैदाबाद में आज लगभग दर्जन भर मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब के बिकने से। जो अवैध ढंग से ये शराब का धंधा यहाँ पे चल रहा है और प्रशासन की कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है, क्योंकि अगर मिली भगत नहीं होती तो इतने धड़ल्ले से शराब नहीं बिकती और जहरीली शराब तो कतई नहीं बिकती। तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि जितने भी मृतक के परिवार हैं, उनके परिवार को सरकार तत्काल मुआवजा दे और साथ ही साथ कठोर से कठोर कार्रवाई जहरीली शराब बेचने वालों पर की जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। और जो परिवार यहाँ पे जो परिवार है, जो छोटे बच्चे रह गए हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा और उसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा। मैम, आपका नाम? निधि यादव, समाजवादी पार्टी। शराब से लगातार हो रही मौतों पर डीआईजी व अन्य अफसरों के साथ डीएम सैदाबाद चौकी पहुंचे। करीब घंटे भर चौकी पर रहने के बाद डीएम भानुचंद गोस्वामी हंडिया थाने पहुंचे और पूरे प्रकरण पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों में 6 ने शराब पी थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इनकी मौत के कारण के बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। उन्होंने अन्य 5 ग्रामीणों की मौत की वजह बीमारी बताई है। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि मामले में लापरवाही की बात सामने आने पर चौकी प्रभारी कौशलेंद्र दुबे व 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद हंडिया थाने में 5 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें से एक नामजद आरोपी विनोद भारती को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी के मुताबिक अन्य नामजद आरोपियों व अवैध शराब की तस्करी में लिप्त लोगों को जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सैदाबाद कस्बे में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई थी। उस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या अभी तक की क्या जानकारी आई है? ये देखिए, ये 4 दिनों में 9 मौतें हुई हैं। 4 लोगों की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उनकी मौत हुई तो उन लोगों का तो पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया गया। शेष लोगों ने अपने बिना सूचना के अपना दाह संस्कार कर दिया है। उनके बारे में भी डीएम और एसएसपी की टीम मौके पे गई है। उसके पहले एसपी आरए और एसएसपी भी मौके पे गए थे। वो लोग सारे तथ्यों को गांव के लोगों से, जो 3 गांव में घटनाएं हुई हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें से एक आदमी जो नामजद है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा क्या नेटवर्क है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ से ये अवैध शराब आ रही है या मिलावट हो रही है शराब में, इस पर हमारी क्राइम टीम भी लगी है और एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासन के लोग मिल करके
पूरी की पूरी घटना का बहुत ही जिम्मेदारी से और गहनता से परीक्षण कर रहे हैं और कोई भी जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और भी सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। और हम लोग संवेदनशील हैं, होली का त्यौहार भी है, पंचायत इलेक्शंस भी हैं, और इसलिए हम लोग अपने पूरे रेंज में और पूरे जनपदों में बीट स्तर से ये हम लोग कार्रवाई करें कि विगत 10 वर्षों में जो लोग भी इस तरह के मामले में प्रकाश में आए या नए लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर लापरवाही हमारे स्तर पर, माने विभागीय स्तर पर कहीं कोई लापरवाही, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सभी मौतें शराब की वजह से हुई हैं? नहीं, 4 मौतें जिनमें पोस्टमार्टम हुआ उसमें विसरा प्रिजर्व हुआ है। मौतों का कारण यही है, डॉक्टर्स तो ये कहते हैं चूँकि कितनी देर आपकी बॉडी में लीकर रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो 4 तो हम लोगों को संदिग्ध ये बातें प्रकाश में आ रही हैं कि 4 मौतें हुई, इसलिए उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बॉडीज़ को पहले से ही जिनका दाह संस्कार कर दिया है, उसके बारे में अब जो हियर से एविडेंसेस हैं या जो फर्स्ट आई विटनेसेस हैं, उनके घर वालों से, परिवार वालों से बात करके हमारी टीम परीक्षण में लगी है। जो वस्तुस्थिति होगी वो आपको बताया जाएगा। गिरफ्तारी भी की गई? जी, गिरफ्तारी हुई है और 5 लोग और पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में जो भी नेटवर्क है, जो भी जहाँ से ये आई है, जहाँ पे ये बेची जा रही है, कहाँ से मिलावट हो रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका पूरा नेटवर्क हम लोग ध्वस्त करेंगे और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि एक लेसन भी जाए कि ये जीवन को उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। सरकार को कड़ी निगरानी रखकर ऐसे कामों पर रोक लगाना चाहिए, जिससे लोगों की जान बच सके।